किसान आंदोलन व एमएसपी गारंटी कानून पर साथ देना देश के लोकतंत्र और जनता की मजबूती है, बोले सीपी रॉय। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भारत के भविष्य के लिए मील की पत्थर साबित होगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा पूंजीपतियों के सहयोग से चल रही भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार का सच है। विदेशी नीति उनकी मजबूत होती है जो 100 साल आगे की सोचते हैं। भाजपा 500 साल पीछे सोचती रखती है, जिसके चलते आज पड़ोसी देश आंख तरे रहे हैं, बोले सीपी रॉय। बताते चले कि वाराणसी में जननायक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी 2024 को चंदौली जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, जिसे लेकर मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सीपी रॉय ने वाराणसी में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश एक इमरजेंसी के दौर से गुजर रही है, जहां किसानों, युवाओं, मजदूरों और वंचितों का आवाज को कुचला जा रहा है। सरकार विदेशी नीति, आर्थिक नीति और सामाजिक नीति तीनों मामले में पूरी तरीके से असफल है। विदेशी नीति के मामले में आज मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे पड़ोसी देश हमारे खिलाफ हो गए हैं। रूस के साथ चली आ रही दिक्कतों को दशकों पुरानी भारत का मधुर रिश्ता बिगड़ता जा रहा है। जहां तक अर्थनीति का सवाल है तो देश में लगातार कमरतोड़ महंगाई बढ़ती जा रही है। देश पर 185 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। नौजवान बेरोजगार हैं और देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़ा हुआ है। पीएम फसल बीमा योजना के नाम पर इंश्योरेंस कंपनियों ने 40,000 करोड़ की लूट की और किसानों को कुछ नहीं मिला। पिछले 4 साल में 3,300 एमएसएमई छोटे और मझोले उद्योग बंद हो गए। राजकीय घाटा बढ़ते हुए 5.80% बढ़ गया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, डॉक्टर राहुल राजभर, डॉक्टर अमरनाथ पासवान, देवेंद्र निषाद, संतोष प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। देखते रहे वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। कुछ उद्देश्य है और न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारियां देना? इस देश में किसी भी सोचने समझने वाले आदमी का उद्देश्य इस वक्त देश को बचाना है जी। देश बर्बादी की कगार पर है, कई तरह से कगार पर है। जो पिछली सारी सरकारों का कर्जा 54 लाख करोड़ था, वो 4 गुना करीब बढ़ गया। सवाल यह है कि वो पैसा गया कहाँ? देश कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। चीन ने हमारी 2200 वर्ग में जमीन कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं लगातार। बेरोजगारी 45 साल की सबसे चरम सीमा पर है। महंगाई आसमान छू रही है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है और किसान भी आत्महत्या कर रहा है। और नौजवान दिल्ली की सड़कों पर लाठी खा रहा है अपने रोजगार के लिए, और विभिन्न प्रदेशों में भी खा रहा है। और जवान दिल्ली के बॉर्डर पर लाठी, आंसू गैस दोनों खा रहा है और गोली खा रहा है वहां पर। ये सारी चिंताएं हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इन सारे मुद्दों पर चलते फिरते चर्चा करना, अलग जगाते रहना और आप लोगों के माध्यम से जनता को जगाते रहना, ये हमारा उद्देश्य है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भी यही था। और ये उद्देश्य वही कि राहुल जी यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए हमें आप लोगों से अपील भी करना था कि आप लोग हमारी इसमें मदद करिए। राहुल जी बड़े उद्देश्य के लिए निकले हैं, उसमें आप लोग हमारी मदद करिए और उनको अधिक से अधिक स्थान दीजिए। न्याय यात्रा क्या 24 का यात्रा है? न्याय यात्रा विचार की यात्रा है। न्याय यात्रा विचार की यात्रा या न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है। और न्याय 24 और 25 की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। न्याय तो अनंत काल की चीजें हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। राहुल जी इस देश की तमाम परेशानियों से चिंतित हैं। जितनी तरह के अन्याय है उनसे चिंतित है। वो अन्याय इस सरकार के 10 सालों में बढ़ा है, उसके खिलाफ राहुल जी का ये मुहिम चली है। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था ये मेरी विचार यात्रा है। लगातार ये कहा जा रहा है, वर्तमान सरकार जो है वो लगातार ये कहती नजर आ रही है कि कभी भारत जोड़ो यात्रा तो कभी न्याय यात्रा। तो क्या भारत टूटा भी नहीं था और भारत को जोड़ने का काम किया गया? फिर न्याय की बात की जा रही है। भारत टूटा था तभी जोड़ा गया है। भारत को तो उन्होंने तो ये लगातार तोड़ रहे हैं जी। अगर भारत टूटा नहीं होता तो मणिपुर में उतनी बहनों को नंगा घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ। मणिपुर अभी तक जल रहा है। वो इस देश का हिस्सा है। बड़ी मुश्किल से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूरे देश के तमाम टुकड़ों को जोड़ जोड़ के देश बनाया गया था और इस देश का एक हिस्सा जल रहा। प्रधानमंत्री पटेल थे, नेहरू नहीं थे। वो सरदार पटेल ने जोड़ा था, नेहरू ने नहीं जोड़ा था। ये आप गलत बोल रहे हैं। आप कौन है भाई? मैं कोई भी हूँ। संतोष जी से सरदार पटेल ने जोड़ा था। हमेशा गलत ना बोले। हमेशा प्रधानमंत्री सब काम करता है। उसका सहायक कोई भी हो सकता है। उसका सहायक कोई हो सकता है और काम दिया जा सकता है किसी को भी। और ये बहस का विषय नहीं है कि नेहरू जी, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, देश के नेता नेहरू जी थे। आज आप कह दीजिए कि नहीं अमित शाह सब करते हैं, मोदी जी नहीं करते हैं सरकार में। कह दीजिए नहीं अमित शाह करते हैं, मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, ये कह दीजिए फिर आप इस तरह से। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। फिर बात मैं दूसरी कह रहा था, उन्होंने देश को जोड़ा था
और देश का एक हिस्सा जल रहा है, उसमें बलात्कार हो रहे हैं, उसमें हत्याएं हो रही है, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहां तक जाता तक नहीं है। तो अगर ये देश जोड़ा हो गया होता, देश एक होता, तो प्रधानमंत्री उसको देश मानते और वहां तक जाते। जिन जिन जगहों पर ये सब चीजें हो रही हैं, आज किसान बॉर्डर पर उसके ऊपर आप आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को वहां जाके बैठ जाना चाहिए था। मैंने आपसे वादा किया था, क्या मजबूरी है मेरी कि उसको जोड़ नहीं पाया मैं, क्यों नहीं मैं आपका काम कर पाया, वहां जाके बात करनी चाहिए थी। तो बात करने के बजाय विदेश यात्रा पर चले गए, वहां पर गोले बरसा रहे हैं। ये चिंता के विषय है सभी है। इस यात्रा से 2024 चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? इसके हम लोग इस यात्रा को 24 के चुनाव से नहीं देख के चल रहे हैं। ये यात्रा जन जागरण की यात्रा, मैंने कहा ये विचार की यात्रा है, जनता को जगाने की यात्रा। जनता जिस दिन अपने आप जग जाएगी, सारी चीजों पर असर अपने आप पड़ जाएगा। संसदीय क्षेत्र चुना गया है, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं चुना गया था, लेकिन न्याय यात्रा में चुना गया है, उसका कुछ मुख्य उद्देश्य? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का अपना एक रूट था जी। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही थी, उसका एक अपना रूट था। ये यात्रा दूसरी तरफ से चली है, नॉर्थ ईस्ट से चली और वेस्ट तक जा रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में 2 लोगों ने यात्रा की है। एक भगवान राम ने की थी, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था, और एक भगवान कृष्ण ने की थी, जिन्होंने पश्चिम से पूर्व को जोड़ा था, जिन्होंने पूर्व से पश्चिम को जोड़ा था। तो मैं भगवान की खाली जिक्र कर रहा हूं। राहुल जी ने पहली यात्रा दक्षिण से लेकर उत्तर तक की। तो क्या राहुल जी को भी कुछ भगवान का दर्जा? ये मूर्खता मैं नहीं करता, ये मूर्खता बीजेपी के लोग करते हैं, कृष्ण का अवतार वो बनाते हैं। ये मूर्खताएं मैं करने वाला आदमी नहीं हूं। इंसान इंसान ही रह जाए, वो बहुत बड़ी चीज है। राहुल जी एक अच्छे इंसान है, बस इतना मान लेना काफी अच्छी बात है। राहुल जी ने एक यात्रा दक्षिण से शुरू की, उत्तर तक लेके गए, उस कश्मीर में गए जहां के लिए बीजेपी ने कहा था आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा, और राहुल जी ने कहा था कोई बात नहीं, मेरे सफेद कपड़े को लाल कर दो। उस कश्मीर में जाकर के उन्होंने यात्रा अपनी खत्म की, और वहां 25,000 झंडे लहरा रहे थे उस दिन। दूसरी यात्रा उन्होंने उस मणिपुर से शुरू की जहां पर इंसानियत खतरे में है, और उस अरुणाचल में गए, जिस अरुणाचल में सरकार का कोई आदमी आता तो 3 ऐतराज करता है, उस अरुणाचल में भी गए। और वो यात्रा उनकी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और वेस्ट तक है। देश को जोड़ने की यात्रा है और साथ में न्याय के लिए जगाने की यात्रा है। चुनाव काफी